हेलो गाइस टू वेलकम टू सेम लेक्चर। बिकॉज लाइट चली गई तो रूम जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, इसलिए रिकॉर्डिंग मैंने ऑफ कर दी थी। लेकिन अब हम सेम रिकॉर्डिंग को आगे ही स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो अलग बन जाएगी, मैं अलग अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो हमने टाइटल टैग तक पढ़ दिया था कि टाइटल टैग क्या होता है। टाइटल टैग होता है एक पेज का टाइटल लिखने के लिए, वेबसाइट का जो पेज होता है ना उसका टाइटल लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टाइटल टैग यूज़ करते हैं। इसके बाद हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप डोंट वरी कि प्रैक्टिस कैसे होगी। हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो सारे टैग्स को आपको हर चीज़ वहाँ पर समझ आ जाएगी। जस्ट आप इन लेक्चर्स में ऐसे करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में नोट करते जाएं। प्रैक्टिस वाले भी स्टार्ट ही होने वाले हैं क्लासेस, तो उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, ठीक है। तो अब हम बॉडी टैग को पढ़ेंगे। कंटेंट्स ऑल डेटा रेंडर्ड बाय द ब्राउज़र। अब जो चीज़ होती है ये होती है कि जो आप डॉक्टर पे HTML में लिखते हैं, ये हम सारा कोड इधर से लिखते हैं, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं एंड तक HTML तक। तो हर चीज़ टाइटल में लिखेंगे, वो भी आपका ब्राउज़र सिर्फ इधर ही रेंडर करेगा, सिर्फ आपके टैब पर। नीचे उसकी बॉडी में कुछ भी नहीं होगा। तो बॉडी टैग ये होता है कि ब्राउज़र इसका जो भी कंटेंट होता है, जो भी हम इधर लिखते हैं, उसको क्या करता है, उसको रेंडर करता है, यानी कि उसको वेबसाइट पर शो करता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पैराग्राफ टैग। बेसिकली पैराग्राफ टैग क्या होता है, ऐसे हम लिखते हैं कोई भी पैराग्राफ, जैसे ये लिखा हुआ है ना पैराग्राफ टैग्स, तो यहाँ पर लिखेंगे हम दिस इज पैराग्राफ या जो भी कुछ हम लिख रहे हैं। इसके बाद हम इसका क्लोजिंग टैग डालेंगे। तो ये क्या है, ये एक पूरा एलिमेंट है और ये हम यूज़ कौन सा कर रहे हैं, ब्राउज़र पर पैराग्राफ टैग यूज़ कर रहे हैं। कौन सा टैग यूज़ कर रहे हैं, पैराग्राफ टैग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पैराग्राफ टैग का काम ही ये होता है कि सारी मतलब जो भी कंटेंट हम पैराग्राफ के मोड में लिखते हैं ना, उसको क्या करता है, रेंडर करता है ब्राउज़र पर, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास H1 से लेकर H6 तक जो टैग्स होते हैं, ये क्या होते हैं, हेडिंग टैग्स होते हैं। जैसे ये मैंने हेडिंग दे दी हुई है, तो ये क्या करते हैं कि हेडिंग देते हैं। जैसे हम लिखेंगे H1 लिख के ऊपर जो भी हेडिंग देनी होगी वो हम H1 में लिखेंगे। और जो ये सबसे बड़ी हेडिंग होगी H1 सबसे बड़ी होगी, उससे छोटी होगी H2, उससे छोटी होगी H3 और उससे छोटी H5 H6। तो ये क्या करते हैं, हेडिंग देते हैं। क्या करते हैं, हेडिंग देते हैं। तो चलो, थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग फॉर दिस लेक्चर एंड विल मीट यू अगेन इन 4th लेक्चर एंड वी विल इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड। आगे लेक्चर्स में हम विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करेंगे और उस पर हम कोडिंग करके फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कोड कैसे कर सकते हैं और HTML को अच्छी तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं।